हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम युग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि एज ए ओल्ड क्वेश्चन पेपर है सीपीसीटी के लिए, जो कि ये कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इन वर्ड सिंबल्स और अवेलेबल ऑन द, यानी कि एमएस वर्ड में जो सिंबल्स होता है, ठीक है, सिंबल होते हैं, सिंबल्स हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंबल इंसर्ट करने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इंसर्ट मेनू यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेनू की बात कर रहा है। तो जैसा कि आपको हम बताए थे कि जो मेनू होते हैं तो 2007 से पहले वाले वर्जन में होते हैं। अगर आप एमएस ऑफिस 2002, 2003, ठीक है, इनका यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मेनू होता है, फाइल मेनू होता है, एडिट मेनू होता है, इंसर्ट मेनू होता है, व्यू मेनू होता है, मेनू होते हैं, ठीक है। तो जो सिंबल्स होते हैं तो सिंबल हमेशा हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तब आपको सिंबल कहाँ से मिलेगा, तब आपको सिंबल आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। तो इंसर्ट टैब में हम कैसे जाते हैं, तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे, तो विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर विन वर्ड ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एमएस वर्ड ओपन किया और एमएस वर्ड में यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब है, ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हो क्या है, सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए सिंबल इंसर्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं ये सिंबल वाला आप ग्रुप यूज़ करते हैं, ठीक है। और इक्वेशन अगर आपको यूज़ करना है तो इक्वेशन पे क्लिक करते हैं। अगर आपको सिंबल यूज़ करना है तो सिंबल, मोर सिंबल में आप क्लिक करेंगे तो ये सिंबल्स नाम का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। और यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर आप मेनू का यूज़ करते हैं तो चूंकि मेनू किस में होते हैं, मेनू 2007 से पहले वाले वर्जन में मेनू होते हैं, लेकिन अगर 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन है तो उसमें टैब होते हैं, इंसर्ट होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स होता है तो हमेशा इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेनू के अंतर्गत आता है ये। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट मेनू। ओके, हाँ, अब अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा इसी का हिंदी में दिया है, देखिए ध्यान से, ये हिंदी में दिया है कि वर्ड में सिंबल कहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो वर्ड में सिंबल इंसर्ट मेनू में उपलब्ध होते हैं। तो आपको हमने अभी यहाँ पे बता दिया कि ये जो टैब होता है तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपका ये ग्रुप कौन सा है, सिंबल ग्रुप। तो सिंबल ग्रुप में आपका ये मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटर जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर की अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर में जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर में मेन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। हाँ, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो क्या होते हैं कि अक्षर के हथौड़े लगे होते हैं मेटल्स के और पेपर पे चोट करते हैं। जब पेपर पे चोट करेंगे तभी वो अक्षर प्रिंट होकर के आता है, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें अक्षर के धातु के हथौड़े नहीं लगे होते हैं और पेपर पर हिट नहीं करते हैं, उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अपना आता है लेजर प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है, थर्मल प्रिंटर। ये तीनों जो प्रिंटर दिए गए हैं ये तीनों प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर
में आते हैं। और यहाँ पर नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, हमने जैसे कि बता दिया कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो जिसमें शब्द के कैरेक्टर्स के हथौड़े लगे होते हैं और पेपर पे चोट करते हैं और इस तरीके से पेपर पे छप के आते हैं। जैसे अगर आपको ए लिखना है तो यहाँ पर ए नाम के हथौड़ा रहेगा और उस पे अक्षर बने रहते हैं और जब हिट करेगा पेपर पे तो वो अक्षर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये अपना आता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो अक्षर कैरेक्टर छप के आते हैं तो डॉट डॉट से छप के आते हैं, डॉट 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 इस तरह से रहते हैं, है ना। आपने कभी ऐसा प्रिंटर देखा होगा जिसमें प्रिंट आउट निकलता है लेकिन अक्षर ऐसे डॉट डॉट में रहते हैं, है ना। तो वो किस प्रकार के प्रिंटर से निकल के आते हैं, वो आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकल के आते हैं। ठीक है ना, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आता है अपना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट इमेज, टेक्स्ट, साउंड, animation, etc., whereas the graphics software incorporates only, मतलब मीडिया सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि होते हैं, जबकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या होते हैं, ग्राफिक्स में केवल इमेज होते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें केवल इमेज होता है। अगर आपको कोई ग्राफिक्स डिजाइन करवाना है या करना है तो ग्राफिक्स में क्या होते हैं, इमेज होते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स में इमेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू श्रिंक ए विंडो टू एन आइकॉन। ठीक है, मतलब कि अगर आप विंडो को श्रिंक करना चाहते हैं, एक विंडो को आइकॉन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मिनिमाइज ए विंडो को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने ओपन किया, क्या नोटपैड ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये नोटपैड है ना, इसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो वहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है मिनिमाइज है, तो मिनिमाइज पे जब क्लिक कर देंगे तो ये नीचे देखो यहाँ पर आइकॉन में नीचे टास्क बार पे आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, जो नीचे दिखाई देता है वो टास्क बार पे होता है। देखिए आपको हम यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देते हैं। ये जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हो तो वो नीचे कहाँ पे आ जाता है, टास्क बार में। ये देखिए यहाँ पर नीचे ये टास्क बार में आ गया है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, आइकॉन में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज ए विंडो, यानी कि जब किसी भी विंडो को, है ना, टू श्रिंक ए विंडो टू एन आइकॉन, एक विंडो को आइकॉन में बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, विंडो बटन प्लस यम। अगर आप विंडो बटन प्लस यम करेंगे तो वो एप्लीकेशन क्या होगा, मिनिमाइज हो करके आपको टास्क बार पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर विंडो बटन और प्लस एम, विंडो बटन प्लस एम करने से क्या होता है, सॉफ्टवेयर, संबंधित सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो करके और आपको टास्क बार पे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए माइक्रोफोन टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर इट मस्ट पोसेस
मतलब कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए साउंड कार्ड। ठीक है, साउंड कार्ड। यहां पर देखिए ये है साउंड कार्ड। ठीक है, जैसे आप सिस्टम में, जब आप सिस्टम में हेडफोन या माइक लगाते हैं तो आपको यहाँ पे जो पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पोर्ट पे आप माइक या हेडफोन आप लगाते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साउंड कार्ड कहते हैं। ओके, अगर आपके सिस्टम में ये साउंड कार्ड नहीं है या साउंड कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो सिस्टम से साउंड नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपका चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, अगर साउंड आ रहा है मतलब कि साउंड कार्ड उस पर लगा हुआ है, तो जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इसको हम साउंड कार्ड कहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईथरनेट, एनआईसी और ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, तो ईथरनेट कार्ड कैसा होता है? ये है ईथरनेट कार्ड। ठीक है, तो ईथरनेट कार्ड जैसे क्या होता है, इसको आप लैन कार्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि जब लैन केबल लगती है तो यहाँ पर जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है ईथरनेट पोर्ट कहते हैं या लैन पोर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, और सिस्टम को नेटवर्किंग पे लाने के लिए आपको नेट के माध्यम से, यानी कि जो लैन केबल है, लैन केबल के माध्यम से हम सिस्टम में कनेक्टिविटी करते हैं। और लैन नहीं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ईथरनेट कार्ड। ठीक है, तो ईथरनेट कार्ड अगर आपके सिस्टम में है तभी सिस्टम लाइन पे कनेक्टिविटी उनकी बन पाएगी, नेटवर्किंग हो पाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है? ईथरनेट कार्ड इसको हम कहते हैं। ओके, ये है ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, तो ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के काम आता है। अगर आप ग्राफिक्स रिलेटेड कैड वगैरह पे वर्क करना चाहते हो, उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड का अच्छा होना, ग्राफिक्स कार्ड का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉर माइक्रोफोन टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर इट मस्ट प्रोसेस, तो यानी कि माइक्रोफोन यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? साउंड कार्ड होना चाहिए। बिना साउंड कार्ड के आप साउंड नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साउंड कार्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हिंदी से क्वेश्चन था, कंप्यूटर पर माइक को कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर साउंड कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Consider the following statement and select the correct alternative which are given below. आपको इनमें से सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन रैम। रैम में रीड एंड राइट प्रोसेस दोनों होती है, ये भी सत्य है। रैम इज वोलाटाइल, यानी कि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। ओके, तो रैम किस तरह से होती है? ये है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यस रैम और डी रैम। ओके, और रैम में क्या होता है कि डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं। यह एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल यानी होता है अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी मतलब कि जब तक सिस्टम चालू रहेगा तभी तक इसमें डाटा स्टोर रहता है, और जैसे ही लाइट जाती है डाटा इससे फ्लश हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो रैम होता है तो रीड और राइट इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, और रैम अस्थायी होता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसमें सत्य हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसमें हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी से देख सकते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस।
ओके, हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें एवं नीचे दिए गए में से किसी विकल्प का चुनाव करें। तो रैम में रीड और राइट दोनों कार्य कर सकते हैं। और रैम कैसी होती है, वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। तो दोनों स्टेटमेंट अगर सत्य हैं तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों सत्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू connect people using internet you must often use their। अगर इंटरनेट पर लोगों को जुड़ने के लिए इनमें से क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट पर लोगों को जुड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ईमेल एड्रेस के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करके कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ईमेल एड्रेस हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which are the following is not a pointing device। पॉइंटिंग डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस आपका माउस भी है, जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं वो भी है, लाइट पेन जिसपे आप डिजिटली लिख सकते हैं वो लाइट पेन भी होता है। लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस क्या नहीं होता है, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड अपना पॉइंटिंग उपकरण नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है, कीबोर्ड। राइट आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, FTP इज बेसिकली ए। तो हमने बताया था प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कि FTP का क्या काम होता है, FTP क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि FTP क्या होता है, तो FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTP का यूज होता है अगर आपको ज़्यादा मात्रा में अगर फाइल को ट्रांसफ़र करना है सर्वर पे, या सर्वर से आपको क्लाइंट पे ट्रांसफ़र करना है तो FTP का यूज़ करेंगे। FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। कोई भी प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। चाहे वो HTTPS हो चाहे HTTP हो, इनको हम क्या कहेंगे, IP वगैरह, ये सभी क्या है, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, तो FTP इज बेसिकली ए सेट ऑफ रूल्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ओके, तो FTP क्या है, अपना प्रोटोकॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट ए वे ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। निम्नलिखित में से नेटवर्क कनेक्शन का कौन सा प्रकार इंटरनेट से जुड़ने का तरीका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं तो डायल अप कनेक्शन होता है, UDP होता है, पॉप होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये है TCP/IP प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट वे ऑफ कनेक्टिंग ऑफ द इंटरनेट से कनेक्ट करने का जो वे नहीं है, कौन सा नहीं है, TCP/IP नहीं है। तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट IP ये नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो TCP/IP क्या होता है, तो जो TCP होता है तो डाटा को फ्रेगमेंट्स और में कन्वर्ट करने का काम, पैकेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, TCP करता है और ले जाने के लिए। और दूसरा होता है IP। तो IP का यूज होता है कि किस एड्रेस पे ले जाना है ना, डाटा को किस जगह पे ले जाना है, वो IP का काम होता है। तो नेटवर्क कनेक्शन का कौन सा प्रकार इंटरनेट से जुड़ने का तरीका नहीं है, तो ये TCP नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चंस, ये कितने हो गए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट इसको मिला करके कुल हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर ये जो अपलोड करने वाले हैं तो यह हो चुका है, जो कि आप देख रहे हैं, ये वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। ठीक है, तो इन 1, 2, 3, 4, 5 प्रैक्टिस सेट में कुल कितने क्वेश्चन हैं, 52 क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम इन्हीं का मिक्सअप लेकर के आएंगे और हम इसका लेने वाले हैं टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है,
तो ऑनलाइन टेस्ट लेने से पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो फिर से अपलोड करेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट हम कैसे लेंगे, कहाँ पे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, कैसे आपको रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरह से आपको टेस्ट देना है। तो इस तरह से हम आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। मेरा टेस्ट लेने का उद्देश्य ये रहेगा कि जो हमने आपको प्रैक्टिस करवाया है तो आपसे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स टेस्ट देने के लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करवाया है, अगर इन्हीं से रिलेटेड आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप टेस्ट देना चाहते हैं, यस और नो। ओके, तो इसके अनुसार फिर हम सॉफ्टवेयर पे टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।